वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्विक रिवीजन सीरीज का, जिसका हम लोग सेकेंड पार्ट आज कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस आधा कवर किया था, तो आज हम लोग इस चैप्टर को टोटल कवर करने वाले हैं, क्विक रिवीजन जल्दी से करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। होप यू लाइक द वीडियो। हाँ, तो हम लोगों ने पहले रिएक्टिविटी सीरीज इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब आज हम लोगों को देखना है मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटल्स के साथ, सो व्हाट विल हैपन। सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मेटल्स को रिएक्ट कराएं नॉन मेटल्स से। तो यहाँ पे है सोडियम के साथ। सोडियम का जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2:8:1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास ज़्यादा है, तो अगर ये अब इसको लूज़ कर देता है तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से अपने एक इलेक्ट्रॉन को, जो नॉन मेटल है क्लोरीन के पास क्या है 2,8,7 है, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लेगा। तो सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को पास आउट कर दिया। तो यहाँ पे जब देता है तो ये दोनों मिलके Na+ और Cl- दोनों मिलके एक अच्छा बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है वहाँ पे Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा था 2,8,2। यहाँ पे भी 2 क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये भी क्या कर देगा 2 को लूज़ कर देगा। तो यहाँ पे भी इसने भी क्या किया है Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे दिया, जिसमें वो बनाता है Mg2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ अटैच होके फॉर्म करते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं वे सॉलिड होते हैं बेसिकली, और वे हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। फिर ब्रिटल होते हैं, अगर हम उन्हें किसी चीज़ से मारते तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। नेक्स्ट जो बोला है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। नेक्स्ट एक उसके बाद से बोला है कि सॉल्युबल इन H2O में, वाटर में वो सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे केरोसिन में या पेट्रोल में। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो H2 में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जरूर करेगा। तो ये H2O में जब रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एलिमेंट ऑन अर्थ आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज इंक्लूड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट है इसमें अर्थ के, वो लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है। तो हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, उसे हम बोलते हैं मिनरल। तो जो भी नेचर के द्वारा हमारे अर्थ के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। तो हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उसके मेटल्स हैं, उसके वजह से फाउंड इन नेटिव फॉर्म में जो पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस या कार्बन रिडक्शन से हम लोग पाते हैं। फिर लो एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन या हीट इन एयर में जब हम इन सबको हीट करते हैं तो वी गेट हैं। तो ये लो हीट एक्टिव मेटल्स होते हैं, जिनको हम अगर हीट करते हैं एयर में तब हमें ये कॉस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है मिडल एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जो मिडल एक्टिव मेटल्स जो है जैसे कि जो रोस्टिंग होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन एक्सेस है। तो जैसे कि क्या हो रहा है, रोस्टिंग का मतलब ये कि जैसे सल्फाइड को हमने सल्फाइड ओर को एयर के एक्सेस में हमने हीट किया, तो वहाँ पे एयर का प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने ZnS को O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ZnO मिला और SO2 जो हमें रिलीज हुआ साथ में। नेक्स्ट क्या है कैल्सिनेशन, क्या होता है, तो कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ अ कार्बोनेट और इन लिमिटेड एयर। तो लिमिटेड एयर में हमने क्या किया, कार्बोनेट को हीट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया, जब रिएक्ट किया हीट किया तो हमें यहाँ पे मिला जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थर्नाइट रिएक्शन क्या होता है, तो थर्नाइट रिएक्शन में देखिए Fe2O3 को जब हमने एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो हमें Fe अलग मिल गया, एल्युमिनियम अलग मिला, हीट अलग मिल जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, तो जैसे हमने जब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा तो वहाँ पे सोडियम का रिएक्शन होगा, और एनोड पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास में Cl2 होता है यानी क्लोरीन होता है। तो जैसे कि नेट रिएक्शन हमने किया NaCl को जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया तो सोडियम हमें मिल गया और क्लोरीन अलग मिल गया। तो मोल्टेन स्टेट में हमें सोडियम क्लोराइड था, हमने जब रिएक्शन कराया इलेक्ट्रोलिटिक उसको प्रोवाइड किया तो यहाँ पे हमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग से मिल गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, कैसे रिफाइनिंग होता है, तो इम्प्योर मेटल्स जो होते हैं मिड द एनोड और थिन स्ट्रिप जो होता है प्योर मेटल, जिसमें कैथोड, तो कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल से मिलकर बनता है, और जो एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल से मिलकर बना हुआ रहता है। अब जो सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक, तो इलेक्ट्रोलिटिक में हम लोग मेटल साल्ट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का भी क्विक रिवीजन यानी कि 1 शॉट खत्म होता है, और ऐसे ही हर एक चैप्टर के 1 शॉट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।